एम एल टी इनवर्स 2। अब भाई क्षेत्रफल का बीमा क्या हुआ? ना एम एल टी इनवर्स 2 होता है इसका बीमा। आप लगता है गलत लिख लिए थे, ध्यान दीजिएगा। एम एल टी इनवर्स 2 बल का बीमा होता है और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब देखो इसमें इसका क्या होगा? अच्छा, इसका कोई निकाला है? इसका कौन कौन निकाला है बताइएगा। आयुष कुमार क्या निकाले इसका? एम एल इनवर्स टी पर पावर टी इनवर्स 2। बात समझ में आई कि ना? यही नहीं निकाले थे? इतना तक किसी को दिक्कत रहने दीजिए। एम एल टी इनवर्स 2 यानी कि अभी देखो क्या होगा। यहाँ पर से क्या होगा? इधर ध्यान दो, पीछे बेंच राहुल कुमार। अब यहाँ पर क्या होगा? बल का बीमा हमने यहाँ पर लिखा एम एल टी इनवर्स 2। बल का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2। क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। अब देखो ये और ये कट जाएगा बाबू। अब ये क्या होगा? एम यहाँ पर तो ये बचा ही है, एगो एल बचा हुआ है, एगो एल से एगो एल गया, एम एल इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और टी इनवर्स 2 ऊपर में है, ये है टी इनवर्स 2 हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? कोई इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत हो है इसमें? अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमारा क्या हो जाता है? किसका बीमा? दाब की बीमा हो जाती है। तो आपको पूछेगा बाबू दाब की बीमा क्या होती है? दाब की बीमा क्या होती है? एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े? बढ़ जाएंगे रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि ना? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हमको यहाँ पर ये तो हमारा एक संख्या है कि नहीं है? हमको तो मुख्यतः डिपेंड किस पे करना है? क्या कहते हैं? बीमा निकालना है। समझ में आया कि नहीं? राशि पर डिपेंड करना है। किस पर डिपेंड करना है? राशि पर। यहाँ पर राशि क्या है? यहाँ पर राशि क्या है बाबू? यहाँ पर राशि है एम वी स्क्वायर। एम माने क्या होता है? मास। मास माने क्या होता है? मास का मतलब हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं कि नहीं कहते? द्रव्यमान को हम किससे सूचित करते हैं? एम से। किससे सूचित करते हैं बाबू? एम से। किससे सूचित करते हैं? एम से। इसको आगे लिख ले एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर लिख ले। 1/2 तो हमारा संख्या है। ये हमको संख्या से अभी मतलब नहीं है, हमको किसी से मतलब है? राशि से मतलब है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर m यानी कि क्या है? मास है। मास को हम लोग किससे बीमा में लिखते हैं? मास को m लिखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? वेग का v इक्वल टू वेलोसिटी। v इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग। वेग कहते हैं। बोलेगा नहीं, दिमाग में नहीं रहेगा। पीछे वाला बेंच। v मतलब वेलोसिटी है। m इक्वल टू क्या होता है? मास। मास माने क्या होता है? द्रव्यमान। ये सभी बात आप लोगों को बता चुके हैं। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होगा रे? m को m यानी कि v वेलोसिटी वेग का क्या हो जाएगा? क्या होगा? एल टी इनवर्स 1 होता है। एल टी इनवर्स होता है। बात समझ आ कि ना? इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होल स्क्वायर होगा। अब देखो एम आई एल को स्क्वायर से गुना करेंगे क्या जाएगा? एल स्क्वायर। टी पावर -1 है, ऊपर जाएगा क्या जाएगा? टी इनवर्स 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? किसका मात्रक? गतिज ऊर्जा का। इसका मात्रक होगा कार्य। गतिज ऊर्जा का बीमा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा का बीमा। गतिज ऊर्जा का क्या होगा बाबू? बीमा होगा। बात आई समझ में कि ना? गतिज ऊर्जा की बीमा हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। आई बात समझ में आ? किसी को कोई दिक्कत? अभी हमें हाफ से यहाँ पर मतलब नहीं, हमें यहाँ पर बीमा निकालना है। हाफ अगर लगाना तो यहाँ पर भी हम हाफ लगा सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं? लेकिन मुख्यतः हमको इसका बीमा पूछे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होगा। बात समझ में है कि नहीं? आगे बढ़े? ऐसे आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत रे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आया बाबू स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण गुना। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है m गुने g गुना h। हाँ mgh। बात समझ में आया कि ना? हिंदी में लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण। इसको कहते हैं g माने गुरुत्वाकर्षण। हम यहाँ पर त्वरण लिखे हैं गुरुत्वाकर्षण। बात समझ में आया कि ना? m द्रव्यमान गुने त्वरण लिख देते हैं यहाँ पर। क्या? गुरुत्वाकर्षण गुने क्या हो जाएगा? दूरी। बात समझ में आया कि ना? तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अमित कुमार पहले ध्यान दीजिए। आपको हम मोबाइल फोन तक भेज देते हैं पीडीएफ। पहले समझना नेसेसरी है, घर पर भी देख सकता है। क्या नूनू नहीं मिलता है पीडीएफ? थोड़ा देर रुक जाइए, समझ लीजिए पहले तब लिखेंगे। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? m से। द्रव्यमान को m से। और त्वरण का विमा क्या निकाले थे? LT इनवर्स। होगा कि नहीं होगा? दूरी को LT इनवर्स 2 होता है। देखो ध्यान नहीं दिया, LT इनवर्स 2 होता है। LT इनवर्स 2, ठीक है। इनटू बीमा दूरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं? L का प्रयोग करते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बाबू? m का m हो जाएगा इंटू l। देखो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हो जाएगा। और t इनवर्स 2 है तो t इनवर्स 2 हो जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत है? अरे दिक्कत है तो बोलो। हमारा कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब है बाबू, मेरे कहने का मतलब है कि तुम पढ़ो तो डिसमिस नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। बात समझा कि ना? ध्यान से पढ़िए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो पूछिए धड़धड़ा के। ठीक है? उतारेगी भी? उतार ली? पहले बार। चलिए अगला बनाइए आप ही लोग। बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का कार्य बराबर क्या हुआ? मतलब कार्य बराबर बल आघूर्ण। हाँ, बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण बराबर दूरी होता है। ml स्क्वायर 3 वर्ष 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक न्यूटन। कार्य का भी ml स्क्वायर न्यूटन मीटर होता है, इसलिए हाँ तो सेम होगा। गतिज और स्थिति से समझदार तुम, दोनों के सेम ही होगा। बहुत ऐसा होगा जिसका बीमा होगा ही नहीं। आगे पढ़ेंगे सब। अभी आप लोगों ने क्या निकाला? ml स्क्वायर 3 वर्ष 2। ml स्क्वायर 3 वर्ष 2। बात आई समझ में कि नहीं आई? जब हम इस पर चलेंगे बाबू, जब हम इस पर चलेंगे तो बल का आघूर्ण क्या है? बल का आघूर्ण। आघूर्ण इक्वल टू बल गुने क्या होता है? दूरी। विस्थापन कहो या दूरी कहो, दोनों बताने एक दूसरे के प्रतिरूप है। तो बल क्या होगा बाबू? बल का मात्रा बीमा हमने निकाला है। क्या निकाला बल का बीमा? ml 3 वर्ष 2। सुबोध कुमार याद है? ml 3 वर्ष 2। आज जी पढ़ाई, आज बीमा हमारा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कल सबका बीमा सुनेंगे। सुना दीजिएगा कि नहीं? ml 3 वर्ष 2 और बीमा दूरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं? l। तो इसका क्या कहते हैं? बल आघूर्ण का क्या हो जाएगी बीमा? ml स्क्वायर क्या हो जाएगी? ml स्क्वायर 3 वर्ष 2 हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2। बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत है रे? नहीं ना दिक्कत? की बात आ गई समझ में सबको? ml स्क्वायर t इनवर्स 2। चलिए हो गया सबसे? किसी को कोई दिक्कत नहीं रे? दिक्कत है तो खड़ा होकर पूछिए। विकृति का निकालिए। विकृति का दिल ने ये कहा है, दिल से थप्पड़ मारेंगे तुमको सुबह शाम।
कुछ दिमाग जीरो। ले रहा है। 0 से अमित कुमार सोच में पड़ गया। इसका शायद नहीं होगा। लंबाई में परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी स्टेट इक्वल टू होता है चेंज इनटू लेंथ बाय स्टार्टिंग लेंथ। 0 बात समझ में आ रहा? अब इसको निकाली, क्या होगा? 0 निकाल में 0 होगा। हाँ 0 होता है क्या? नहीं मतलब हो गए नहीं करेगा। देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा हम इसको अभी निकाले, तुम निकाली रे, क्या नाम है लड़की में? ना नहीं निकला। क्या निकला? 0 ही नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। बोलते हैं सगा पूरी बात ये है। देखिए कि किस चीज की बात बोल रहा है? लंबाई की बात बोल रहा है। यहाँ पर भी किसकी बात बोल रहा है? लंबाई को किसमें मापते हैं? एल बट्टा में एल बाय एल। बात समझ में आएगी ना? देखिए विकृति स्ट्रेन इक्वल टू होता है बाबू चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ। भाई क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग लेंथ। ये तो ना कुछ नहीं होगा। चेंज इन लेंथ बाय स्टार्टिंग लेंथ। किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं रहे। चेंज इन लेंथ तो किस लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई को हम लोग किसमें डिनोट में डिनोट करते हैं? एल से। पहले समझ लीजिए लंबाई को किससे? एल से। किससे डिनोट करते हैं? एल से। आप क्या कहते हैं? लंबाई को जब हम एल से डिनोट करते हैं और इसमें भी स्टार्टिंग लेंथ, इसका भी लंबाई को किसमें डिनोट कर देंगे? डायमेंशन का क्या हो जाएगा? एल। एल बाय एल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। इसका कोई भी बीमा निकला? अरे स्ट्रेन का कोई भी बीमा निकला? विकृति का कोई बीमा निकला? नहीं ना निकला। विकृति की कोई बीमा नहीं होती। बराबर 0। बात समझा? विकृति की कोई बीमा नहीं होती। आगे बात समझ में? अमित कुमार पीछे। विकृति का क्या होता है बीमा? हाँ यहाँ ध्यान बात कर रहा है पीछे। सर इसका क्षेत्रफल भी तब नहीं होगा। सर विकृति मतलब मात्रक नहीं होगा। होता क्या है सर विकृति? विकृति निकालने का है लंबाई में परिवर्तन। इसका मौन अगर रहे, समझ में आएगी ना, तब हम विकृति निकाल सकते। जैसे कि कहा कि इसमें लंबाई में परिवर्तन इतना हो रहा है और प्रारंभिक लंबाई इतना है, माने कोई वस्तु पहले इतना था, प्रारंभिक लंबाई हो गया और फिर इसमें परिवर्तन हुआ, अब इतना से बड़ा इतना हो गया। बात समझ आएगी ना? तो जब इतना से जब इतना बड़ा हुआ थी परिवर्तन हुआ, इतना जो था स्टार्टिंग लेंथ था। बात समझ में आएगी ना? इतना हो गया चेंज इनटू लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब हम इस दोनों का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी यहाँ और इस पूरे। आगे बढ़े। किसी को इसमें कोई दिक्कत है? अरे किसी को इसमें कोई दिक्कत ना। क्या होती है विकृति की डायमेंशन? अब देखिए कोण इक्वल टू चाप भाई क्या होती है? त्रिज्या। इसका क्या होगा निकालिए? 2 पाई। कोण इक्वल टू चाप बाय त्रिज्या। 2 पाई सर आता है। इसका निकालिए। इसका आवृत्ति इक्वल टू 1 बाय समय। L इनवर्स। हाँ T पकड़ाए रे? क्या निकला इसका? ये निकला। पिछला इसका निकालो न। 3 वर्ष। लिख लिया? क्या निकला? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम
टाइम। पीछे बेंच आ रही समझ में? यानी कि आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? by time आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय क्या होता है? टाइम। तो 1 बाय टाइम। टाइम को हम लोग किस डायमेंशन में व्यक्त करते हैं? टी। किस में डिनोट करते हैं? टी। अब यही टी ऊपर जाएगा तो किस पे बदल जाएगा? टी इनवर्स। बात समझ में आई कि ना? किस में बदल जाएगी? टी इनवर्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रकार का कोई दिक्कत है तो खड़ा होके पूछ लीजिए बाबू। नहीं ना दिक्कत? आगे बढ़ जाए, पक्का आगे बढ़ जाए। इसको लिख लिया सब? नोट डाउन किया रे? हाँ सर। आगे बढ़ो। आगे है बाबू प्रतिबल इक्वल टू बल बाय क्षेत्रफल। इसको बनाइए। आपसे बन रहा है उस पर, तो आप तुम्हारा नाम क्या है? भूल जाते हैं, क्या नाम है? हाँ, अंकेश कुमार बन रहा है। निकल गया ML ml इनवर्स पर ml d स्क्वायर। अच्छा अमित कुमार, तुम क्या निकाला बोलो तो? ml क्यूब वही इनवर्स में इनवर्स 2 ml माने t इनवर्स क्यू। नहीं 1 होगा इनवर्स ml क्यूब गजब हाल है आपने। ml इनवर्स t ml इनवर्स 1 MLP इनवर्स 2 ml इनवर्स ml इनवर्स t t इनवर्स 2 t इनवर्स 2 ये निकला। अब हम निकालेंगे क्या? इस सबको एक दिमाग में बैठा के रखो कि याद ही रहना चाहिए। बात समझ आया कि ना? निकालने का बस तरीका आना चाहिए, हमेशा दिमाग में क्या रहना चाहिए? बैठा रहना चाहिए। पीछे बेंच आप लोगों का बहुत नेसेसरी है ये सब। बात समझ रहे ना? हाँ, आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। अभी पढ़ेंगे ना साइंस, उसमें देखना पूछेगा इसका दिमाग क्या होगा। पूछा है ना? बैठ के अंठाओ, ध्यान नहीं देना। देखो आज आया हो जो भरा था, वो क्या नाम है? जिसन पॉलिटेक्निक। आइए लास्ट डेट है क्या? हाँ, 250 कल है क्या? नंबर 30 तारीख आज ये भर दे भरेगा के? सोचे भरेगा ताजे भर दे। माना उसका घर पर तैयारी से करवाएंगे सर क्या? दोनों पास टुकड़ा है। कहाँ पर थे? चलिए प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है बाबू? एरिया स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। इधर ध्यान दो, बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। बल का क्या होता है? बल का MLT इनवर्स 2 MLT इनवर्स 2। अब क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब इसकी दिमाग क्या हो जाएगी? ये कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ, नहीं कटेगा रे? कट गया। अब ml इनवर्स कट गया। अब की L एवं नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L इनवर्स T इनवर्स 2। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रकार का कोई दिक्कत है तो खड़ा होके एक आध लाख क्वेश्चन पूछो हमसे। हाँ बनिए जाए, कुछ भी नहीं करना। चलिए हो गया। आपका हमने क्या कर दिया कि वाचिंग थैंक्स टू वॉच आपने पूरा पढ़ लिया। बात समझ में आया कि नहीं? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है कुछ हम पीछे पूछ ले। अब तब कल चलेंगे नए पॉइंट पे। पीछे कुछ पूछ ले पीछे रे। सब रेडी है? सब रेडी है बाबू? चलिए अब हम चलते हैं आगे। किसमें चलेंगे? आगे कुछ नई नई बातों को जानकारी में रखेंगे।
जैसे कि तुम लोग ध्यान देना बाबू, क्या नया नया बात होगा। नया नया बात क्या होगा कि जैसे हमने पीछे जो भी चीज पढ़ा उसको हमने अध्ययन करेगा। चलिए बेसिक क्वांटिटी यानी आधारी राशि। बताइए, आधारी राशि बेस की क्वांटिटी संख्या। बेस क्वांटिटी बेसिक होता है, बेस क्वांटिटी भी दे सकता है, दोनों बात सही है। आपने बेसिक लिखा है भी सही है। बेस। चलिए आप बताइए, आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। पीछे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बात समझ रहा है कि ना? चलिए, जिसमें पहला का नाम बताइए, बगल में अंकेश कुमार, क्या नाम है? मीटर। लंबाई, सबसे पहला क्या है? लंबाई। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना दिक्कत है रे, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई। चलिए दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होगा? द्रव्यमान। दूसरा होगा हमारा द्रव्यमान, होगा कि नहीं होगा? तीसरा क्या होगा बाबू? समय। तीसरा होगा हम लोगों का समय। तीसरा क्या होगा? समय। और चौथा क्या होगा? चौथा होगा हम लोगों का ताप। चौथा क्या होगा? ताप। पांचवा क्या होगा? विद्युत धारा। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। छठा क्या बाबू? छठा है हमारा ज्योति तीव्रता। बात को समझते जाइए, हम पीछे पूछते चलेंगे। ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है? सातवां है हमारा पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। बात आई समझ में कि नहीं आई? चलिए, इतना बात सबको समझ में आ गया। चलिए सुबोध कुमार बताएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? mn होता है, मीटर होता है कि नहीं? संकेत m से डिनोट करते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं? अंकेश कुमार बताएगा द्रव्यमान का मात्रक। किलोग्राम। किलोग्राम। अंकेश कुमार, उसके बैठ जाइए। वो अंके से, वो अंके से। चलिए आप अंकेश खड़ा होइए। समय का बताइए। सेकेंड। समय का क्या हो जाएगा? अभी बीमा नहीं, मात्रक पूछ रहे हैं। चलिए बैठ जाइए। आप बताइए सुबोध कुमार, ताप का मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तुम खड़ा हो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। संकेत क्या होता है? सीडी। बैठ जाइए। पीछे बेस पदार्थ के परिमाण का मात्रक बताइए क्या होगा? मोल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे कि 7 वो राशि, 7 वो मात्रक जान लिया। ये सभी कौन सी मात्रक और कौन सी राशि है? आधारी मात्रक, आधारी राशि। आधारी राशि और उनके मात्रक। बात समझ में आई कि ना? आधारी राशि और उनके मात्रक। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। आगे जब हम बढ़ेंगे बाबू तो नया बात क्या होगा? आधारी राशि किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ बेसिक क्वांटिटी। तो क्या होगा? आधारी राशि का परिभाषा क्या होगा? खड़ा होगा हमको क्या कहते हैं? आयुष कुमार बताइए, आधारी राशि का डिफिनेशन क्या होगा? आयुष कुमार तुम ही है? तो नाम आयुष है? एक नाम का दो लड़का है? मेरा नाम आशीष। आशीष है। आयुष कुमार नाम याद है? आधारी राशि। आप अब्सेंट थे, नहीं? बैठ जाइए। आप बताइए क्या नाम है? आशीष। वे राशियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं उसे आधारी क्या राशि। क्या रहता है? वैसी राशि जिसे हम क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि। स्वतंत्र रूप से कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे कि स्वतंत्र रूप से इसे व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए पीछे बेंच, स्वतंत्र रूप से। अब स्वतंत्र रूप से इसे कैसे व्यक्त करते हैं? ध्यान देना कि जैसे कि हमारा लंबाई है या स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है बताओ आयुष कुमार?
तू बताओ ना। इसको मीटर का कि इसका जो मात्रक होता है एक ही होता है, इसका पावर एक ही होता है इसलिए। हाँ, इसका क्या है देखो, आगे मीटर है, लंबाई है, इसका मात्रक भी मीटर, ये स्वतंत्र इसका राशि भी है और उसका मात्रक भी है। अब देखो इसको कोई आगे पीछे है, यही इसके साथ अगर m लगा दे तभी होगा आधारी राशि, नहीं होगा, क्या हो जाएगा तब व्युत्पन्न हो जाएगा। अगर हम इसमें सिर्फ m रखे हुए हैं तो ये स्वतंत्र अवस्था में है कि नहीं है? स्वतंत्र अवस्था में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आधारी राशि। अब जैसे देखो कि ले लिया हम द्रव्यमान, समय, सब लेते हैं ना, आधारीय राशि और आधारीय मात्रक है कि नहीं है? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, होता है कि नहीं? केजी होता है। जब के यहाँ पर केजी हुआ तो द्रव्यमान का मात्रक, अब देखो इसके भी आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला है कि नहीं है? बढ़ जाइए। जैसे समय, एक और लेते हैं समय, देखो समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड है आगे पीछे, तो जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहे, बात समझ में आया कि ना? जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहे तो वह क्या करता है? अब जैसे देखो टाटा, बिरला टाटा के पास है, उनके आगे पीछे कोई था, शादियों ब्याह नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, इतना दाम दिए, इतना दाम देते हैं कि आप चले गए, इतना दाम दिए कि अगर वो दाम नहीं देते तो अभी हमको लगता है कि सबसे पैसा वाला वही आदमी रहते, जिसको धिया पुता बाल बच्चा हो गया, बात समझ में आया कि ना? उसका क्या हो गया? अब वो अपने बाल बच्चा के बारे में सोचना शुरू कर देगा, जितना से जितना पैसा बचा सके, बात समझा? जिसके पास एकदम निफिकीर है, उसको कोई प्रेशर नहीं आगे का, क्या करेंगे पैसा जमा कर दो, इतना दान किया पूछो मत। हर क्षेत्र में दान करता था, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समझ रहे कि ना? हर क्षेत्र में दान करते थे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे कल पढ़ेंगे। अब आगे कल हम लोग नया टॉपिक पर चलेंगे। क्या नया टॉपिक होगा कि हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बात समझ में आया कि ना? एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तित करते हैं, बात समझ में आया कि ना? ये बात आई समझ में? कैसे परिवर्तित करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बात समझ में आया कि ना? इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।